स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से अपने माइंड अप मूवी चैनल में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ और एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो बिना देर किए मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। शुरुआत में दिखाते हैं एक बूढ़ा आदमी एक औरत को घसीटते हुए ले जा रहा है। सीन कट करके दिखाते हैं तीन चोर एक साथ एक घर में चोरी करने आते हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम एलेक्स होता है और एक लड़की का नाम रॉकी होता है और एक लड़के का नाम मॉनी होता है। वहाँ से चोरी करके और अलार्म बजाकर चले जाते हैं। एलेक्स का घर दिखाते हैं जहाँ एलेक्स अपने पापा को ढूंढ रहा होता है। एलेक्स के पापा एक पुलिस वाले होते हैं। यहाँ दिखाते हैं जहाँ मोनी अपना चोरी का सामान बेच के पैसे ले रहा होता है। उसके बाद मोनी और उसके दोनों साथी को दिखाते हैं जो अपने नेक्स्ट घर के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ वो चोरी करने वाले हैं। मोनी उस घर के बारे में बता रहा होता है कि उस घर में एक रिटायर्ड सोल्जर है जो कि एक बुजुर्ग आदमी है। ये तीनों इस वजह से उस रिटायर्ड सोल्जर के घर में चोरी करना चाहते थे क्योंकि कुछ साल पहले दोस्तों एक अमीर लड़की ने इस रिटायर्ड सोल्जर की बेटी को गाड़ी से कुचल दिया होता है, जिसमें उसकी बेटी की मौत हो जाती है। तो उसकी बेटी के बदले में उन्होंने रिटायर्ड सोल्जर को काफी सारा पैसा दिया होता है। पूरा प्लान सुनने के बाद एलेक्स मना कर देता है चोरी करने के लिए और वहाँ से चला जाता है। यहाँ रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है और कन्विंस करती है चोरी करने के लिए और एलेक्स मान जाता है। सीन कट करके रिटायर्ड सोल्जर के घर के आसपास का सीन दिखाते हैं जहाँ कोई भी नहीं रह रहा होता। तभी मोनी को दिखाते हैं जो रिटायर्ड सोल्जर के घर को देख रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं एलेक्स और रॉकी चोरी के बाद का प्लान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मोनी पहुंचता है और उस घर के बारे में दोनों को बताता है। अचानक से वहाँ एक डॉग आ जाता है और इन तीनों के ऊपर भौंकने लगता है। दरअसल दोस्तों यह डॉग उस सोल्जर का ही होता है। उसी वक्त दोस्तों उस रिटायर्ड सोल्जर को दिखाते हैं जो कि अंधा होता है। इराक वॉर में रिटायर्ड सोल्जर की दोनों आंखें चली जाती है। फिर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों चोरी करने आए हुए होते हैं। डॉगी को नशे वाला बिस्किट खिलाकर बेहोश कर देते हैं। एलेक्स दरवाजा खोलने का कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। मॉनी बेसमेंट की तरफ से भी जाने का ट्राई करता है लेकिन वो गेट भी बंद होता है। फिर रॉकी ऊपर का कांच तोड़कर अंदर आ जाती है। अलार्म सिस्टम ऑफ होने के कारण आवाज नहीं आती। अंदर आने के बाद रॉकी सब तरफ का अलार्म सिस्टम ऑफ कर देती है। रॉकी अंदर से गेट खोल देती है जिससे एलेक्स और मोनी अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद पहले मोनी सोल्जर को बेहोश करने चला जाता है। ऊपर पहुंचकर मोनी कुछ केमिकल निकाल कर मिक्स कर देता है और उस रूम में छोड़ देता है जिससे सोल्जर बेहोश हो जाता है। सोल्जर ने एक रूम में बहुत मजबूत ताला लगाया होता है। मोनी उस गेट को खोलने का ट्राई करता है लेकिन खुलता नहीं। फिर मोनी गन से उस गेट के लॉक को शूट कर देता है। एलेक्स को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता और सबको वहाँ से चलने को कहता है लेकिन वो दोनों नहीं मानते। फिर एलेक्स अकेला ही वहाँ से जा रहा होता है। शूट करने से वो गेट खुल जाता है और उसके आवाज से सोल्जर वहाँ आ जाता है। रिटायर्ड सोल्जर बहुत ही फुर्तीला होता है और अपने आप को डिफेंड कर लेता है। सोल्जर गन पॉइंट में मोनी से पूछता है कि कितने लोग हो तुम लोग, लेकिन मोनी कहता है कि मैं सिर्फ अकेला हूँ। उसके बाद सोल्जर मोनी को शूट कर देता है जिससे मोनी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये सब देख रॉकी बहुत डर जाती है और कबर्ड में जाकर छुप जाती है। यहाँ एलेक्स वापस रॉकी की तरफ जा रहा होता है तभी उधर से सोल्जर आ रहा होता है। एलेक्स अपने आप को वॉल से सटाकर सोल्जर से टच होने से बचा लेता है। सोल्जर मेन गेट को अंदर से लॉक कर देता है। रॉकी एलेक्स को मैसेज करके अपने पास बुला लेती है। कबर्ड रूम में दिखाते हैं जहाँ सोल्जर अपना लॉकर चेक कर रहा होता है कि उसके पैसे सेफ हैं या नहीं। तभी रॉकी लॉकर का पासवर्ड देख लेती है। एलेक्स वहाँ आ जाता है और पुलिस को बुलाने का बात करता है लेकिन रॉकी ये करने से मना कर देती है। फिर रॉकी लॉकर खोलकर वहाँ से सारे पैसे निकाल लेती है। रॉकी एलेक्स वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी वहाँ सोल्जर सामने आ जाता है। सोल्जर यहाँ मोनी का बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए आया होता है। दोनों शांति से खड़े होते हैं बिना शोर किए। रॉकी और एलेक्स बेसमेंट में आ जाते हैं। सोल्जर को दिखाते हैं जो जूतों को स्मेल कर लेता है। उसे लगता था कि उसके घर में सिर्फ एक ही चोरी आया था। तभी वहाँ के जूतों को छू कर महसूस कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसके घर में एक से ज्यादा चोर आए हैं। उसके बाद सोल्जर तुरंत अपने लॉकर को चेक करने जाता है। अंदर वहाँ छू कर महसूस करता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। सोल्जर बहुत परेशान हो जाता है। तभी बेसमेंट में दिखाते हैं एक लड़की अचानक से रॉकी को छूने की कोशिश करती है। उस आवाज से सोल्जर को पता चल जाता है। दोस्तों ये वही अमीर लड़की होती है जिसने सोल्जर की बेटी को गाड़ी से कुचल दिया था। सोल्जर ने इसे बांध कर यहाँ रखा हुआ होता है। उसे देख रॉकी उस लड़की को भी वहाँ से ले जाना चाहती है। तभी सोल्जर बेसमेंट की तरफ आ रहा होता है। एलेक्स बेसमेंट की तरफ से निकलने वाला होता है तभी सोल्जर उनके सामने आकर अंधाधुंध शूट करने लगता है। एक गोली एलेक्स के कान को छू कर निकलती है और एक गोली उस लड़की को जाकर लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सोल्जर उस लड़की को छूकर महसूस कर लेता है। उसके बाद उसको बहुत अफसोस होता है। दुखी अब किस लिए होता है दोस्तों ये हमें आगे जाके पता चलेगा। बेसमेंट से निकलकर रॉकी एलेक्स ऊपर आ जाते हैं। तभी देखते हैं सोल्जर का डॉग दोनों को देख लेता है। बिना डरे एलेक्स वहीं खड़ा होता है और रॉकी गेट खोलने जाती है। अचानक से डॉग अटैक करने के लिए आता है। तभी एलेक्स और रॉकी एक रूम में आ जाते हैं। रॉकी छोटी सी टनल में आगे जाती है। वहीं एलेक्स डॉग से पैनिक होकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सोल्जर ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है और जस्ट एलेक्स के साइड पे शूट करता है जिससे एलेक्स घर के अंदर ही गिर जाता है। सोल्जर वहां आकर एलेक्स को बहुत मारता है। आखिर मारने जा ही रहा होता है
है तभी सीन कट करके रॉकी को दिखाते हैं, जो एक छोटी सी विंडो से निकलने की कोशिश करती है। तभी सोल्जर उसे वहाँ से खींचकर नीचे ले आता है। रॉकी को बहुत मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब रॉकी आंख खोलती है तो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। यहाँ सोल्जर उसी लड़की के बारे में बता रहा होता है कि कैसे वो अपने पैसे के दम पर जेल से छूट गई, लेकिन सोल्जर ने उसे यहाँ ले आया होता है और अपनी बेटी के बदले में सोल्जर ने उस अमीर लड़की के पेट में अपना सीमन इंजेक्ट कर दिया होता है। वो माँ बनने वाली होती है ऐसा बता रहा होता है। सीन कट करके एलेक्स को दिखाते हैं जो जिंदा होता है। एलेक्स चालाकी से उस डॉग को एक रूम में बंद कर देता है। यहाँ सोल्जर उस लड़की को सीमेंट से भरकर जमीन में दफन कर देता है। उसके बाद सोल्जर अपने कलेक्ट किए गए स्पर्म को गर्म करता है। दोस्तों यहाँ सोल्जर चाहता है कि रॉकी सोल्जर की बेटी को जन्म देगी। जैसे सोल्जर रॉकी पे अपना सीमन इंजेक्ट करने वाला होता है तभी एलेक्स आकर सोल्जर को इंजर्ट कर देता है और रॉकी को बचा लेता है। रॉकी एलेक्स वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी सोल्जर एलेक्स को शूट कर देता है। गेट खुल जाता है और रॉकी वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद रॉकी कहती है यहाँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी सोल्जर का डॉग रॉकी को चेस करने लगता है। रॉकी कार के अंदर आ जाती है लेकिन डॉग रॉकी का पीछा नहीं छोड़ता। तभी रॉकी दिमाग लगाकर डॉग को कार के अंदर बंद कर देती है। फिर रॉकी कार से बाहर आ जाती है। तभी डॉग का आवाज सुन के सोल्जर वहाँ आ जाता है। सोल्जर वापस रॉकी को घर ले आता है। रॉकी देखती है कि एलेक्स के हाथ में अलार्म सिस्टम का रिमोट होता है और रॉकी अलार्म ऑन कर देती है जिससे पुलिस को इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अलार्म की आवाज से सोल्जर परेशान हो जाता है और रॉकी सोल्जर को इंजर्ड कर देती है। लड़ते वक्त सोल्जर नीचे गिर जाता है जिससे सोल्जर को गोली लग जाता है। रॉकी वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है तभी वहाँ पुलिस आ जाता है। सीन कट करके रॉकी और उसकी बहन को दिखाते हैं। तभी रॉकी न्यूज में उसी सोल्जर को देखती है जो जिंदा होता है। सोल्जर ने अपने बयान में ये नहीं बताया होता है कि उसके घर में चोरी हुई थी, क्योंकि दोस्तों अगर सोल्जर ये बता देता तो यहाँ सोल्जर ही खुद फंस जाता, क्योंकि सोल्जर ने उस अमीर लड़की को प्रेग्नेंट करके अपने घर में रखा हुआ होता है। और यहाँ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।